नमस्कार। तो बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की अब नियुक्ति बहाली होनी है और इसको लेकर हमने एक वीडियो और एक प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो हमने बनाई थी। उसके बाद आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अगर आज आईएएस ऑफिसर हूँ तो शिक्षकों के बदौलत हूँ। मेरे जो शिक्षक थे जिन्होंने मुझे इतने तरह अच्छे से नर्चर किया, इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया, जिसके आधार पे और उनके पढ़ाए हुए मार्गदर्शन के आधार पे जो उस समय की इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। हाई स्कूल में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनकी प्रैक्टिकल कितनी अच्छी लेवल की होती थी और जो भी पढ़ाया गया स्कूल से पढ़ाया गया। आज के दौर में कोई न सोशल मीडिया थी या न ही कहीं कोचिंग या न क्लासेस थी। तो गुरु हमारे लिए और शिक्षक जो है हमारे लिए बिल्कुल हमेशा आदर्श हैं और कहा भी जाता है कि शिक्षक ही देश के निर्माता हैं, क्योंकि जैसे शिक्षक होंगे वैसे उनके शिष्य होंगे और जैसा शिष्य होगा वैसा हमारा भारत देश होगा। ऐसे में बीपीएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन ली जानी है उसको लेकर काफ़ी प्रयास है, अभी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है और जो भी आपको बताया जा रहा है वो सभी अनुमान के आधार पर ही बताए जा रहे हैं। जो न्यूज़पेपर आज भी सभी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो अलग अलग आए हैं। तो सुबह से आप लोगों ने कॉल किया, कहा कि सर कुछ आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो चूंकि शिक्षकों से मेरा जुड़ाव और लगाव कंटिन्यू आप लोगों के साथ रहा है तो निश्चित रूप से मेरा भी यह फर्ज बनता है कि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं। तो गाइड करने से पहले आज के कुछ जो न्यूज़ के हेडिंग और हेडलाइंस है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो आप हेडलाइंस देख रहे हैं जिसमें कि स्कूलों में 2.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, क्योंकि अगर आपको जल्दी एग्जाम प्रोसेस को पूरा करना है तो ऑब्जेक्टिव ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन उसके बाद यह कहना कि ये क्वेश्चन निगेटिव होगी नहीं होगी, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस पे अभी मंथन चल रहा है। हम डिटेल में इसको देखेंगे। जैसे अगर डिटेल में देखते हैं तो इसके क्लास 1 से लेकर 12 के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार यानी कि कल इस पे चर्चा हुई। चर्चा जो हुई है वो है बीपीएससी, जीएडी और निश्चित रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीनों विभागों के बीच जो चर्चा हुई। चर्चा के बाद उसके सिलेबस पे बातचीत की गई। सिलेबस के साथ ही किस तरह के उस पर कट ऑफ रखे जाएंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह के होंगे, सिलेबस क्या होगा, बहुत सारे डिटेल्स किए गए। लेकिन अगर कोई भी आपको बताता है कि इसमें अभी कुछ फाइनल हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनल होने से पहले कई स्टेजेज हैं जिसको देखना पड़ेगा। कि क्वेश्चन तो बस फिनिश्ड होंगे, मैंने पहले ही बताए थे, और क्वेश्चन मैंने भी पहले ही बताया था कि उसमें जीएस हो सकता है, तो जीएस तो होना है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो बीपीएससी ये हो सकता है। साथ ही ये हो सकता है क्वेश्चन का लेवल किस तरह का होगा। तो मैं एक बातें आपको स्पष्ट बताता हूँ कि चूंकि शिक्षकों के लिए भर्ती के लिए जो एग्जाम्स होने हैं उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 2 टाइप के। एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि बिल्कुल ही ABCD होगा, क्वेश्चन 1 लाइनर होगा और फिर आपको ऑप्शन ढूंढने होंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैचिंग होगा, ABCD 1 2 3 मैच करके कूट मिला के फिर आपको आंसर देना होगा। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि जैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन होंगे टफ और ये यूपीएससी स्टैंडर्ड और बीपीएससी के ऊपर के लेवल का होने लगेगा। तो मुझे जो लगता है उसके मुताबिक यही होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। और हाँ, ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टेटमेंट वाइज होंगे, बट इजी और छोटे छोटे स्टेटमेंट होंगे जिसको कि सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए आज जो न्यूज कटिंग में जो चीज़ें आई है उसको पहले आप लोग का स्पष्ट कर दे, क्योंकि काफ़ी दुविधा है आप लोगों के बीच कि 1 से 12 तक के परीक्षा एक साथ लिया जाए या फिर अलग अलग लिया जाए। देखिए, अगर अपनी अपनी राय होती है, लेकिन कभी भी एक साथ अगर एग्जाम लिया जाएगा तो जो लेवल है वो एक हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी के लिए है, जो माध्यमिक के लिए है और उच्चतर माध्यमिक के लिए, तीनों के लेवल अलग अलग होते हैं। और उसमें भी है कि डीएलएड के स्टूडेंट जो प्राइमरी में होते हैं, फिर आप देखेंगे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में वो वहाँ पर बीएड और एमएड के और स्टेट पास किए हुए हैं, जहाँ पर नीचे देखते हैं कि सीटेट पास किए हुए स्टूडेंट है। सबके लेवल अलग है, तो एक तरह के क्वेश्चन पैटर्न को रखना बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि ये सब अनुमान के आधार पे न्यूज में लिखा जाता है कि ये होगा। लेकिन मुझे जो लगता है एक साथ रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, अलग अलग ही होनी चाहिए। जो नियोजित शिक्षक उनके तो अलग होंगे। कट ऑफ मार्क्स को लेकर भी कि कट ऑफ मार्क्स एक इतना होना चाहिए, बार बार लिखा था 45% रिजर्व कैटेगरी और 50% जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो है 2 तरह का। कट ऑफ आप यह कर सकते हैं कि कट ऑफ मिनिमम डिसाइड हो सकता है
कि हमें जो है कट ऑफ 50 या 45 हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ईजी होगा तो, और अगर हमें सीट जितनी वैकेंसीज है तो कट ऑफ तो हो सकता है 60 भी जाए, 70 भी जाए, 75 भी जाए, या अगर आपने क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिया तो हो सकता है कट ऑफ जो है वो 25 और 30 ही चला जाए, जितनी सीटें हमें भरनी है। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकता है कि इतना कट ऑफ रखेंगे? ये कट ऑफ हो सकता है उनके लिए जो नियोजित शिक्षक हैं और जिनको कि रेगुलर टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके लेवल के जो लाभ है उनको प्राप्त करने के लिए अगर नियोजित शिक्षकों का अगर एग्जाम होता है तो उनके लिए कट ऑफ हो सकता है। इस कट ऑफ को पार करेंगे आप रेगुलर टीचर बन जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन एग्जाम जो होनी है फ्रेश जो वैकेंसीज है और फ्रेश जो वैकेंसीज को फुलफिल करना है तो उसमें मिनिमम कट ऑफ रखा जा सकता है कि इस कट ऑफ से नीचे हम नहीं लेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो तो डिपेंड करेगा मेरिट पे और वैकेंसीज कितनी है उस पर। लास्ट टाइम इस 6th फेज में जब मैं पूरी बहाली करवा रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई थी, और आप लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि जो सीटें खाली रह गई थी वो कुछ खास कैटेगरी और महिलाओं की सीटें जो थी, गर्ल्स की सीटें थी, वही खाली रह गई थी। तो इस बार वो तो जुड़ने वाली है, तो निश्चित रूप से महिलाओं और गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। बट यह है कि अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अधिक मार्क्स ले लिया है और आपको मार्क्स के आधार पे, सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी होगी, बल्कि आपकी मेरिट के आधार पे होगी। तो अच्छे पहले कहा जा सकता है कि यूपीएससी एग्जाम को लेना ठीक रहेगा। अब बात रही कि अब क्या हम वेट करते रहें या हर दिन कुछ नया न्यूज आएगा उसी को पढ़ के खुश होते रहें या दुखी होते रहें? नहीं, हमें प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो समय कम हो सकता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आप सभी पढ़ाई पे फोकस करिए। कहाँ फोकस करेंगे? फोकस करने का यह तरीका है कि आप जीएस का देखिए और टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए। कम से कम आपकी तैयारी उस लाइन पे चलती रहेगी। एक ज़रूरी सूचना है कि मैं हर शनिवार को, सैटरडे को इवनिंग के समय में एक वीडियो आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ा के बना के आपको दूंगा, और जो मटेरियल होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो आज शाम में भी जो सैटरडे है उस दिन हम आपको वीडियो देंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो ये वीडियो भी आपको शाम में मिलेगी। आज देर रात तक भी सैटरडे को आप आज मिल जाएगी। कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है इसके संबंधित वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड आज करवाएंगे कि आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे पढ़ेंगे। और फिर उसके में अगले वीक से हम लोग हर सब्जेक्ट वाइज, हर जीएस के हर सब्जेक्ट वाइज बताना शुरू करेंगे कहाँ कौन कौन सा फोकस एरिया हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। आपको सिर्फ करना यह है कि हर सैटरडे को आपको ये हमारे चैनल पे जो वीडियो आएगी उसको आपको देखना है। और इतना लगाव क्यों है? क्योंकि निश्चित रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा था और शिक्षकों से, पूरे बिहार के शिक्षकों से जुड़ाव इतना ज़्यादा है कि अब ऐसी स्थिति आई है जब प्रिपरेशन की तो कौन आपको गाइड करे, तो मुझे आना पड़ा, क्योंकि इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं दिन रात कि मैं परेशान हो गया हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइए। जब मैं परेशान हो गया आप लोग खुश रहिए। मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से आपको करनी है, क्योंकि आप सभी मेरे लिए आदर्श हैं। मैंने पहले ही कहा कि शिक्षक जो है वो हमारे राष्ट्र निर्माता है और शिक्षकों के बदौलत ही आज मैं IAS अफसर। इसलिए शिक्षकों का सम्मान हमेशा मेरे दिल में रहा है, रहेगा, और आगे भी मैं यह कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी मदद हो सकता है मैं करूंगा। हालांकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करवाता हूं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इसलिए मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।